हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर यदि आप झारखंड में पढ़ाई करते हैं, आप एक कॉलेज का स्टूडेंट है या फिर मैट्रिक का लेवल का स्टूडेंट है, तो आप अभी तक अगर यदि आप स्कॉलरशिप नहीं भरे हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स। 25,000 तक का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा झारखंड में, झारखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है हम पूरा फुल डिटेल बताएंगे अभी आपको, और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हम आपको फुल डिटेल चलिए बताते हैं इसके बारे में। अगर यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने मोबाइल पर लेकर चलते हैं आपको और पूरा फुल डिटेल इसके बारे में बताते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये आखिरी तारीख है इसका फ्रेंड्स, 15 जनवरी तक आप भर सकते हैं इसको। ये आप नहीं भरेंगे तो 15 जनवरी के बाद हो सकता है कि टाइम न बढ़ाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ई कल्याण का झारखंड स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या मैंडेटरी है, क्या ज़रूरी है, और जो यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको पूरा फुल डिटेल इसके बारे में बताते हैं, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, झारखंड ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन स्टार्ट फॉर झारखंड स्टूडेंट, ओनली फॉर ये झारखंड स्टूडेंट के लिए है। झारखंड का ये अस्थायी निवासी होना चाहिए। अगर यदि वो झारखंड से बाहर भी पढ़ रहा है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। कहीं अगर यदि झारखंड के रहने वाला है, उसका यहाँ आपको अभी आवासीय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो झारखंड का है कि नहीं है। ये स्टूडेंट झारखंड का रहने वाला होना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, इम्पोर्टेड डेट, ये सब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यह भी हम पूरा फुल डिटेल बताएंगे। ये देखिए ये नया है फ्रेंड्स, ये न्यू है। 28 दिसंबर से शुरू हुआ है और 15 जनवरी तक रहेगा। इसका स्टार्ट डेट है 28 दिसंबर 2020। ऑनलाइन इन डेट है 15 जनवरी 2021। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अभी हम बताएंगे, एक वेबसाइट देंगे आपको, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप वहां से जा करके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। हम पूरा फुल डिटेल बताएंगे फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ। आवश्यक कागजात, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए आवश्यक कागजात, इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा। आप मैट्रिक के ऊपर है तभी ये फॉर्म भर सकते हैं, मैट्रिक भी है तभी चलेगा। 11th 12 इंटर ऊपर जितना भी हाई क्वालिटी का हाई एजुकेशन है आपके पास, तो आप भर सकते हैं इसको। मैट्रिक का मार्कशीट ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। 6 मंथ न्यू, अगर यदि आप अप्रैल से पहले का है तो आपका ये नहीं चलेगा। आप 6 महीना के पीछे का ही होना चाहिए आय प्रमाण पत्र। आपका अगर यदि 6 महीने से पुराना है तो आपको ये अब फिर से बनवा लेना चाहिए। और जो ओबीसी का क्या कैटेगरी है, 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा ना होना चाहिए। ये सब SC ST का है, सबका अलग अलग डिटेल का है। हम अभी टाइम आने वाला धीरे धीरे हम सब पूरा डिटेल बताएंगे। और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना होना चाहिए। स्कूल या कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप स्कूल में है तो स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या कॉलेज में है तो कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, पिछले साल का मार्कशीट, जो आप इस पिछले साल जो पास किए हैं उस साल का मार्कशीट होना चाहिए। जैसे आप अगर यदि 11th पास किए हैं, 12 का किए हैं, तो आप पिछले साल का 11th का भी मार्कशीट लगेगा। यहाँ पिछले साल का मार्कशीट है। एक रंगीन फोटोग्राफ, आपको एक फ़ोटो चाहिए, एकदम रंगीन चाहिए। बैकग्राउंड वाइट ना होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका रंगीन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 9 कागज़ आपको चाहिए। आप यहाँ से देख लीजिए, पूरा ये सब रख लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करने के लिए शुरू कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन आदमी ये भर सकता है इस फार्म को, ये अप्लाई कौन कर सकता है। झारखंड के अस्थायी निवासी एवं लोकल निवासी ही इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है फ्रेंड। ये झारखंड का रहने वाला ही हो, मूल निवासी हो, वही अप्लाई कर सकता है। यह छात्रवृत्ति योजना केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी
गरीबी श्रेणी के लिए लागू है। ये बैकवर्ड क्लास के लिए है और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। ये जनरल के ये अप्लाई नहीं कर सकता है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अधिकतम पारिवारिक आय, देखिए इसमें हम अभी आपको बता रहे थे कि पारिवारिक आय कितना होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक का होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट में आप कितना का है आपका इनकम, उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट में आपका 2.5 लाख रुपये का बना होना चाहिए, 2.5 लाख रुपये से होनी चाहिए। ओबीसी अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 2.5 लाख होना चाहिए। ओबीसी श्रेणी के लिए अधिकतम पारिवारिक आय 1.5 लाख तक का होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1.5 लाख का तक अधिकतम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं भर सकते आप। इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ 10वीं से ऊपर, हम अभी बताए थे आपको, जो 10th में है वो भी भर सकता है, कि 10th से ऊपर जो भी है वो सब भर सकते हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। 10th पास करने के बाद ऊपर किसी भी संकाय या किसी भी वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नई नियमावली के नया नियम है जो उसके अनुसार से नई नियमावली के तहत राज्य के बाहर विश्वविद्यालय, जो राज्य के बाहर अदर स्टेट में पढ़ रहे हैं, जैसे कि झारखंड का रहने वाला है, बंगाल में पढ़ रहा है, हरियाणा में पढ़ रहा है या फिर दिल्ली में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, तो स्नातक कोर्स जैसे BA, BSc, BCom सहित डिग्री, डिप्लोमा और अन्य कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। नए नियम के अनुसार से ये बता रहा है कि आप ये जो कोर्स कर रहे हैं इस कोर्स के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। बाकी और दूसरा कोर्स कर रहे आप तो कर सकते हैं इसमें, जैसे BA है, BSc है, BCom है सहित डिग्री, डिप्लोमा और अन्य कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इस कोर्स के लिए नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। जो अदर स्टेट में कर रहे हैं, जो झारखंड में पढ़ रहे हैं उसको मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। प्रमुख देखिए अपडेट अब हम शॉर्ट में बता दिए थे आपको कब से चालू है कब बंद है, लेकिन आप फिर से यहाँ आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 28 दिसंबर है, ये अभी 2-3 दिन से शुरू हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है, 15 जनवरी दिया है। 15 जनवरी के बाद हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, हमको नहीं लगता है बढ़ेगा, अभी तो बहुत ही मारामारी चल रहा है। जो भी है आप जितना जल्दी फास्ट में भर दे तो अच्छा ही होगा। वेबसाइट का प्रॉब्लम और भी बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, तो कोई भी दिक्कत होगा, कोई मुश्किल होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, अब हम आपको मदद करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑनलाइन आवेदन सुधार करने की अंतिम, अगर यदि आप पहले भर दिए और कुछ गड़बड़ हो गया या फिर किसी तरह से कुछ सुधार करना है तो 15 जनवरी तक ही सुधार कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आप नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट अपलोड भी, अगर ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया या ये जो भी बोनाफाइड, तो आप अप्लाई करने के बाद ही ले सकते हैं, तो इसलिए आपको पहले अप्लाई कर देना है। डॉक्यूमेंट आपको आवासीय, जातीय, आय प्रमाण पत्र और मार्कशीट जो है वो तीनों अपलोड करना पड़ेगा, तो ये सब अपलोड कर देगा। 15 जनवरी के पहले कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि है, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया और बहुत कुछ हो गया, समझे। तो हम लिंक यहाँ से दे दिए हैं, लॉगिन ID कैसे कर सकते हैं आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम चलिए अभी हम आपको ये वेबसाइट पर जा करके आप अपने से भी कर सकते हैं, या फिर यही लिंक को हम नीचे लिंक में दे दिए हैं, अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, इस लिंक पर जाके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ और कुछ नियम और कंडीशन है, आप हम धीरे धीरे वीडियो को आगे करते जा रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये पढ़ लीजिए। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं और ये आप दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट लॉगिन लिंक पर क्लिक करें, यहाँ सब कुछ शॉर्ट में बता दिए हैं, आप यहाँ से पढ़ के आप अपने से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अभी हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए जो भी आप हिंदी में बताए थे ये आप पूरा इंग्लिश में बता दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। आप यहाँ से वही सेम टू वही चीज़ है जो हिंदी में बताया लिखा हुआ है, आप यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं। हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वीडियो को आप पूरा पढ़ लीजिए, इसको पढ़ते रहेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो हम अभी अप्लाई करके बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे। आप यहां से पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप अपना फर्स्ट नाम देंगे, उसके बाद फादर का नाम देंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आप कैलेंडर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद आप एक ईमेल आईडी दे देंगे। ईमेल आईडी आप दे सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। पासवर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद सारा डिटेल फिल करने के बाद ऊपर में देख लीजिए पासवर्ड आप कैसे रख सकते हैं। सिंबल का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नाम अपना नाम भी रख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी रख सकते हैं, लेकिन सिंबल जैसे कोई नहीं रख सकते। उसके बाद आप कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसको ओके करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप फिर दोबारा उसके बाद अगला स्टेप पर जाएंगे। आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आपको दिखा दे रहे हैं। आप वहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर आपने जो पासवर्ड बनाया उसको पासवर्ड को वहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये फार्म खुल के आ जाएगा। आप यहाँ देखिए फिर से आ गया आपको अप्लाई ऑनलाइन। ये देख लीजिए प्री मैट्रिक जो भी 2021, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे तो ये फार्म डिटेल भरना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स। ये फार्म डिटेल आप पहले अप्लाई क्या कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक कर रहे हैं या प्री मैट्रिक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको पहले एक ठो सेलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट मैट्रिक है तो वो पोस्ट मैट्रिक में कीजिए, अब प्री मैट्रिक है तो प्री मैट्रिक में कीजिए। उसके बाद ये फार्म आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप रेगुलर है या फिर छोड़ दिए हैं, वो भी पढ़ाई छोड़ दिए हैं। उसके बाद कौन सा साल में है आप अपना अभी आप जो साल में है वो ईयर भर लीजिए। उसके बाद ये देख लीजिए आपको फिर उसके बाद मैट्रिक का मार्क्स कितना आया था पिछले साल वो भी भर लीजिए। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये सब पूरा फार्म आप देख के फिलअप कर लीजिए फ्रेंड्स। जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। आप अपना फैमिली डिटेल भी देना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स। आपको फादर और मदर का जो भी नाम है वो आप दे सकते हैं। आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन सा कास्ट में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, फैमिली डिटेल, फैमिली इनकम प्रूफ या ऑक्यूपेशन आप यहाँ से भर लेंगे। उसके बाद लास्ट ईयर का कोर्स आप डिटेल भरेंगे फ्रेंड्स। ये पिछले साल आप कौन सा कोर्स में पास किए थे उसका फुल डिटेल आप यहाँ से भर देंगे कि आप अभी कौन सा कितना मार्कशीट है पिछले साल का। आपको पिछले साल का मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसे हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, आप कॉलेज हैं या स्कूल है आप वहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक आपको यहाँ उसका कॉलेज का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगा। आप यहाँ से मैच कर लेंगे आपका कॉलेज का ईमेल आईडी है कि नहीं है, आप यहाँ से कन्फर्म कर लेंगे। उसके बाद कॉलेज का नाम भर देंगे यहाँ। उसके बाद ये ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर आप डे स्टूडेंट है, डे स्कॉलर हैं, आप वहाँ रह के पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए अलग से भरेंगे, डे स्कॉलर के लिए अलग से भरेंगे। जो भी आप करते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल आपको भरना है। आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल भरेंगे, बैंक का नाम भरेंगे और बैंक का ये जो बैंक आधार कार्ड से लिंक है वही बैंक भरेंगे। उसका बैंक का IFSC कोड भर देंगे और बैंक का खाता नंबर लिंक चेक करने के लिए। और फिर होम पेज पर आएंगे, यहाँ देखिए स्टूडेंट और क्लिक देयर आधार लिंक्ड, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये साइट खुल के आएगा फ्रेंड्स। यहाँ आप अपना आधार नंबर डालेंगे और आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके पास OTP सेंड किया जाएगा। उसके बाद आप OTP भर देंगे। उसके बाद आपको बता देगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। तो यहाँ देखिए HDFC बैंक दिखा रहा है, तो हम HDFC बैंक का ही जो आप यहाँ अप्लाई करेंगे। जो बैंक अकाउंट आपको लिंक किया हुआ है उसी बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिए यहाँ। उसके बाद बैंक का एड्रेस दीजिए। उसके बाद आप यहाँ भर दीजिए परमानेंट एड्रेस, आप अपना यहाँ भर दीजिए पूरा फुल। उसके बाद आप यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ कुछ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ फिर आधार डिटेल पर आइए। आधार डिटेल आपको भर देना है, आधार नंबर आपको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ फाइल सेलेक्ट करना है और जो भी आपका कागज़ है जैसे आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र जो भी है आपको सब GPG में होना चाहिए। PDF में एक भी नहीं अपलोड नहीं करना है फ्रेंड्स। आप GPG में फिर अपलोड कर सकते हैं, ओनली GPG लिखा हुआ है। आप जो चीज़ है स्टूडेंट पासबुक पहले अपलोड कीजिए और जो भी आप अपलोड करेंगे
उसको सेलेक्ट कर दीजिए। कोई भी कागज़ अगर यदि आपको नहीं है आप पास में, अभी आपको बनाने का ज़रूरत है, अब अभी फ़िलहाल में नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बाद में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 15 जनवरी से पहले कर सकते हैं। जो भी आप अपलोड करेंगे वहाँ रेसिडेंशियल देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, उसके ऊपर टिक कीजिए, चूज फाइल कीजिए। आपके पास फ़ोटो खींच के रखे हैं मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, आप वहाँ चूज फाइल कीजिएगा, वहाँ जाके ओपन कीजिएगा, आपको अपलोड कर देगा। आपका उसका जो डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नंबर बगल में लिख दीजिए। उसके बाद ये पूरा फुल फिलअप हो जाने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद आपका कॉलेज का बोनाफाइड लेना पड़ेगा। कॉलेज में प्रिंसिपल आपको बोनाफाइड देगा, वो बोनाफाइड आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चूज फाइल में जाएंगे, उसके बाद वहाँ से जहाँ भी फ़ोटो रखा हुआ उसको वहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ अपलोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। स्टूडेंट का पासबुक अपलोड, अकाउंट का डिटेल भी अपलोड करना है और फ्रंट पेज आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये कैप्चा आएगा, कैप्चा को आप सेम टू सेम भर देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका फॉर्म, आपका ये पूरा फाइल, ये स्कॉलरशिप आप हो गया है, आपका ये अप्लाई हो गया है। बस आपको ये कागज़ को प्रिंट करना है, इसको भी एक बार अपलोड करना दोबारा, ऐसा नहीं है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के लिए आपको अगर यदि क्रोम से नहीं हो रहा तो दूसरे ये में खोलिए, मोजिला फ्लॉक्स में या फिर कहीं दूसरा गूगल में खोलिए, तो आपको ये प्रिंट करने के लिए देगा। तो सिंपली आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ फिर से अप्लाई पर जाएंगे। क्रोम में अभी हम खोल के दिखा दे रहे हैं, फिर से आप यहाँ अप्लाई पर जाएंगे, फिर आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन का एक ऑप्शन आ जाएगा, पहले वो सब भरने के बाद आप यहाँ लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ आ जाएगा, प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखिए एक कॉपी आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप किसी दुकान में भी जाके इसको प्रिंट कर सकते हैं। वहाँ से आपको उसके कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जो यूज़र आईडी आपका मोबाइल नंबर रहेगा फ्रेंड्स, और आप पासवर्ड जो बनाए हैं उस पासवर्ड को आप वहाँ से लॉगिन कर देंगे। वहाँ से आप सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट होने के बाद आपको देखिए यहाँ एक दूसरा ऐप आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा अपलोड इसका अपलोड करने का। तो आप वहाँ से अपना साइन करके और अपना गार्जियन का साइन करके, उसके बाद यहाँ से आप जब ऑप्शन यहाँ आ जाएगा आपको, तो आप यहाँ उसको फिर अपलोड कर दीजिएगा। 1-2 दिन के अंदर यहाँ एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी आप आपका ये पूरा फुल डिटेल देख सकते हैं। कुछ मिस्टेक होगा तो फिर से आप अभी चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 15 जनवरी के पहले आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें। तो आप अपना पूरा स्टेटस में जा करके आप अपना पूरा फुल स्टेटस देख सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अभी हम यहाँ जो कागज़ बोनाफाइड भी अपलोड नहीं किए हैं और फिर नहीं अप्लाई किए हैं, तो पूरा अप्लाई होने के बाद ही आपको यहाँ बता देगा। देख लीजिए इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब दिख रहा है उसे लाल मत रहने दीजिए फ्रेंड्स। उंगली दबाइए या पंजा दबाइए, जो भी दबाइए उसके ऊपर टच कीजिए और ताकि वाइट हो जाए, ताकि इस तरह से हम कोई भी वीडियो लेकर आए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।